हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, पर बता नहीं पा रहा था। तो आज थोड़ा हिम्मत हुआ, तो बाहर जब निकला है तो सोचा बोल ही दूँ और मेरे कामयाबी के बारे में भी कुछ आप लोग को थोड़ा बता भी दूँ कि मैं 2 पहिए से 4 पहिए में कैसे आया। आज से कम 20 साल पहले मेरी ज़िंदगी एक अजीब कहानी थी, क्योंकि मैं पिताजी को भी, जैसे मैं पापा बोलता हूँ तो पापा ही बोलूँ, तो मैं पापा को भी देखते थे हर टाइम, सोचते रहते थे। बहुत मेहनत की हो वो, ऐसा मेहनत किए कि मैं किसी को बोलूँगा तो सोचेंगे कहानी बता रहे। तो फर्स्ट टाइम उनका ज़िंदगी था, बस में चढ़ के जाते थे, यहाँ से बर्धमान बस में जाते थे। वहाँ पे थोड़ा डिस्पेंसरी खोले थे, तो सारा दिन में 100 रुपये कमा लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 100 रुपये कमा के फिर घर आते थे, तो हमको थोड़ा बोलते थे, बेटा मेरा थोड़ा पैर और थोड़ा दबा दो, थोड़ा मैसेज कर दो। तो हम भी कर देते थे, छोटा थे ना, ऐसे पीठ उठ पे चढ़ जाते थे। तो मेरी मम्मी बोलती थी, जब हम लोग बचपन थे मेरे पापा का ऐसा हालत था कि कपड़े धोने का साबुन तक नहीं था। तो भगवान का कृपा देखिए, अल्लाह की दुआ, माँ बाप की दुआएं देखिए, उसी इंसान का बेटे आज 4 पहिए में घूम रहा है। एक साल में 2-3 कार हम बदल चुके हैं। अभी भी एक तो नया कार में ही बैठा है, अभी तक इसका देखिए सीट कवर का नहीं खोला अभी तक, ये भी नया कार है। तो अगर इंसान दिल से मेहनत करेगा तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, और जो पीछे की तरफ देखेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसको हर टाइम आगे की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो उस टाइम में जब पापा बर्धमान में जाते तब तो 3-4 साल वहाँ पे डिस्पेंसरी चलाए, पर वहाँ पे ठीक से नहीं चल पाया। फिर पापा भी बहुत सोचते थे कि बच्चे भी है, परवरिश करना मुश्किल हो रहा है। तो फिर वहाँ से मेमारी चले आए। मेरे दादाजान ने बताया दूसरा जगह पे आप चेम्बर खोलो, तो मेमारी में खोला। तो वहाँ पे भी 28 साल से मेहनत किया बहुत, तब जाके फल मिला है। तो उन्हीं का फल मैं भी खा रहा हूँ, और इनका पीछे मेरा हाथ है, मेरा दादाजान का, सब कुछ उन्हीं का सिखाया हुआ है, तब जाके आज इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। तो मेमारी में जब पिताजी पहले टाइम जाते थे तब भी बस ही में जाते थे। तो फर्स्ट टाइम जब बाइक खरीदा था, बजाज M80 खरीदा था, तब पेट्रोल का दाम था 15 रुपये, ऐसा कुछ था। तो ख़रीद के जिस दिन लाया था हमको बहुत खुशी हुआ था, हम बहुत ही खुश हुए थे कि मेरे पिताजी के बेटो गाड़ी हुआ है। और फिर इसमें चढ़ के हम लोग दोनों जाते थे मेमारी। तो आहिस्ते आहिस्ते जाते जाते जब डिस्पेंसरी थोड़ा चालू होने लगा, मरीज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा, तो पिताजी फिर दूसरा बाइक खरीदने के लिए सोचा 2 साल बाद। बाइक थोड़ा पुराना भी हो गया था और प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो उसको बेच दिया। फिर दूसरा खरीदने के लिए सोचा, तो पापा के पास उतना पैसा भी नहीं था, उसके लिए तब कैश में ख़रीदना पड़ता था, फाइनेंस तो नहीं था उस टाइम में, पूरा कैश पेमेंट करके बाइक लेना पड़ता था। फाइनेंस तो अभी कम से कम 10-12 साल से फाइनेंस शुरू हुआ है, मेरे को जितना मालूम है। उस टाइम तो फाइनेंस नहीं था, तो उस टाइम कैश में लेने के लिए इतना कैश भी नहीं था। तो दादाजान से भी मांगे थे, दादाजान के पास भी उतना खास पैसे भी नहीं था उस टाइम, क्योंकि दादाजान का फैमिली बहुत बड़ा है ना, हम लोग का फैमिली मेम्बर है 40 आदमी का। तो उस टाइम फैमिली चलाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होता है, इसीलिए उस टाइम खर्चा भी बहुत था। और जैसे धान और खेत उत का, सब धान उनका दाम भी तो उतना ज़्यादा नहीं था, खेती उती करते थे। हम लोग का खेत भी है, कम से कम 40 बीघा खेत है अभी। तो उस टाइम का
मेरे चाचा का पास थोड़ा पैसा उधार मांगा था। वो मेरे दोस्तों अंकल है, वो मेरे पापा का बाद 4 नंबर में है मेरा दोस्तों चाचा, मेरे 4 नंबर पे है मेरा अंकल। तो वो मेरे को 5,000 रुपये उस टाइम उधार दिया था मेरे पिताजी को। उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। तो इतना मुश्किल में उस टाइम में उन पैसा दिया था। तो पापा अभी भी उनको याद रखते हैं, तो मेरे को भी सिखाते हैं जो बुरा वक्त में आपको साथ देगा उसका आपको ज़िंदगी भर आपको याद रखिएगा, ताकि ज़िंदगी भर आपका वो काम आए। क्योंकि आगे में इंसान का हर वक्त सही नहीं चलता है, तो इंसानियत को याद रखना पड़ेगा, उसको भूलने से नहीं होगा। तो और भी कुछ कहानियाँ हैं, तो मेरी ज़िंदगी के बारे में बोलूँगा, मेरी शादी के बारे में बोलूँगा। मेरा 26 साल उम्र में शादी हुआ है। हाँ, वो भी एक हिस्ट्री है। और मेहनत बहुत किया है इसमें। हाँ, बहुत मेहनत किया है, 4-5 साल से मेहनत किया है। तो अभी तो बारिश हो रहा है, बारिश का आवाज़ भी बहुत हो रहा है, इसीलिए ठीक से आवाज़ साउंड क्वालिटी ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो बाद में आप लोग को फिर बताते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।